ये मेरा ई लर्निंग का प्रोजेक्ट है। अब मैं इसको रन करूँगी। ये होम पेज आ गया। अब पहले हम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में मैंने 5 तरह के यूजर्स के रोल दिए हैं। पहला है एडमिन, दूसरा है स्टाफ, तीसरा टीचर, चौथा स्टूडेंट और पांचवा जो रैंडम यूजर जो साइट पे विजिट करने के लिए आएगा। पहला हमारा यूजर है एडमिन, जो कि कंपनी का ऑनर है। इसने यहाँ 3 ग्रुप क्रिएट किए हैं, स्टाफ ग्रुप, टीचर ग्रुप और स्टूडेंट का ग्रुप। तीनों ग्रुप को अलग अलग तरह के परमिशंस दिए गए हैं और एडमिन चाहे तो वो परमिशन वापस भी ले सकता है या फिर कुछ और मॉड्यूल्स पे परमिशंस बढ़ा भी सकता है। तो यहाँ स्टाफ वाले ग्रुप को एडमिन ने बैकएंड के कुछ मॉड्यूल्स पे परमिशन दिए हुए हैं। सारे मॉड्यूल्स पे तो एडमिन का एक्सेस है, लेकिन कुछ मॉड्यूल पे स्टाफ को अलाउ किया है, जैसे कि स्टूडेंट के एडमिशन से रिलेटेड नया कोर्स डालने के लिए स्टाफ को अलाउ किया हुआ है और टीचर्स के पेमेंट वगैरह, नोटिस वगैरह भेजने के लिए स्टाफ को अलाउ किया हुआ है। टीचर वाले ग्रुप को लेक्चर क्रिएट, अपडेट और डिलीट करने का परमिशन मिला है। स्टूडेंट को लेक्चर ज्वाइन करने का और व्यू करने का परमिशन मिला है और रैंडम यूजर जो आएगा वो डेमो लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकता है और फिर अपने पसंद के हिसाब से कोर्स बाय कर सकता है। अब फिर से हम लोग होम पेज पे आ गए हैं। अब जैसे कोई रैंडम यूजर आया और उसे ये साइट पसंद आई तो वो इसे सब्सक्राइब करना चाहता है, तो वो यहाँ अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करके सब्सक्राइब कर सकता है। फिर कंपनी के पास उसका ईमेल आ जाएगा और उसे कंपनी से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये सब्सक्रिप्शन का मैसेज आ गया। अब वो कोर्सेज चेक करेगा। यहाँ सारे कैटेगरी के कोर्स हैं और भी उसे देखना है तो मोर पे जाएगा तो उसे सारे कैटेगरी के कोर्स दिख जाएंगे। अब वो इनमें से एक पाइथन सेलेक्ट करेगा। यहाँ पाइथन से रिलेटेड 4 कोर्स दिख रहे हैं, मशीन लर्निंग, एआई, जेंगो के। और जावा स्क्रिप्ट क्लिक करेगा तो जावा स्क्रिप्ट के कोर्सेज दिखेंगे। अब यहाँ कोर्स डिटेल पे गया। अभी ये इसको ऐड टू कार्ट करना चाह रहा है, लेकिन ये लॉगिन पे चला गया क्योंकि उसने अभी लॉगिन किया नहीं है। अगर अकाउंट है तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकता है, नहीं है तो वो क्रिएट करेगा। लॉगिन करेगा। ये लॉगिन हो गया। स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे वो आ गया है, लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका प्रोफाइल पे भी कुछ नहीं डाला हुआ है, पिक भी कुछ नहीं डाला हुआ है। तो पहले ये अपने प्रोफाइल सेट करेगा। पहले तो ये अपना पिक डालेगा। यहाँ से ये पासवर्ड भी चेंज कर सकता है। पहले अपना पिक डालेगा। फिर प्रोफाइल डिटेल डालेगा, स्किल्स। अब इसका पिक यहाँ पे आ गया और इसके प्रोफाइल की डिटेल्स दिख रहे हैं।
अभी इसका फ़ीस नहीं दिख रहा है क्योंकि इसने अभी एज ए स्टूडेंट ये रजिस्टर हुआ नहीं है। और इसका जो पिक का जो फ्रेम है ये मैंने सेट किया हुआ है, कोई भी पिक डालने से वो चेंज नहीं होगा। अभी कोई नोटिस भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है, पेमेंट नहीं किया इसने। ये ज्वाइन लेक्चर पे जाएगा, यहाँ पे से किसी भी लेक्चर में अभी एक्सेस नहीं मिल रहा है क्योंकि इसने अभी पेमेंट किया नहीं है। यहाँ बाय करने के लिए इसे मैसेज मिल रहा है और ये बैकएंड से सारी एंट्री हुई है। अभी मैंने बस 6 एंट्री कराई है, इसलिए यहाँ पे टोटल कोर्सेज 6 दिखा रहा है। अगर हम लोग 7वां कोर्स ऐड करा देंगे तो यहाँ पे टोटल कोर्सेज 7 दिखेगा। और अभी 3 ही कोर्स में लेक्चर डाले हैं, इसलिए ऑनगोइंग कोर्सेज 3 दिखा रहा है। अगर हम लोग चौथे कोर्स में भी लेक्चर्स डाल देंगे तो ऑनगोइंग कोर्स 4 दिखाने लगेगा। सारे बैकएंड से एंट्री हुई है यहाँ पे। तो अब ये क्या करेगा यूज़र, ये डेमो लेक्चर पहले ट्राई करेगा। ये अपनी पसंद का कोई भी एक डेमो लेक्चर चूज करेगा और क्लासरूम में जाएगा। अगर इसे क्लास की लिंक मिलती है तो उसको ये ज्वाइन कर लेगा। फिर ये पसंद आने पे ये कोर्स को बाय करेगा। इसे ML पसंद आया है तो ये मशीन लर्निंग के कोर्स को बाय करेगा। ऐड टू कार्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी कोर्स ये ऐड करना चाहेगा वो ऐड हो जाता है। नोट को ऐड कर लिया, ये रिमूव भी हो जाता है, रिमूव बटन। और टोटल प्राइस में यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस ऐड होके दिख रहा है और हम लोग चेकआउट पे यहाँ से जा सकते हैं और कोर्स बाय कर सकते हैं। अभी सपोज कि उसे बस ML का क्लास ज्वाइन करना है, इसलिए वो ML के लिए ही पेमेंट करेगा। और ये हमारा पेटीएम का ये खुल गया है, सारे ऑप्शन सही आ रहे हैं, बस चेकसम नहीं जनरेट हुआ क्योंकि हमने ओरिजिनल मर्चेंट की नहीं डाली है, डमी डाली है। ये यूनिक मर्चेंट की होती है और ये सबको बताया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे डमी यूज किया है। अगर ओरिजिनल डाल देंगे तो ये डायरेक्ट पेटीएम के विंडो पे खुल जाएगा। अब पेमेंट के बाद स्टाफ से हम लोग यहाँ पे लॉगिन करा रहे हैं एडमिन पैनल पे। यहाँ पे स्टाफ यूज़र वाले में जाएगा। ये देखा कि यहाँ पे एक नया स्टूडेंट आया है, इसने ML के लिए पेमेंट किया है, तो अब इसको ML के ग्रुप में डाल देगा, मशीन लर्निंग के ग्रुप में। यहाँ उसने जितनी फ़ीस दी है, पेमेंट की है, वो फ़ीस डाल देगा। और अगर कुछ पेंडिंग फ़ीस है तो वो डाल देगा। लॉग आउट कर दिया उसने, स्टाफ ने, और फिर से ये स्टूडेंट लॉगिन करेगा। अब यहाँ पे इसका टोटल फ़ीस और पेंडिंग फ़ीस दिखा रहा है और अब ये रजिस्टर स्टूडेंट हो गया है, इसलिए इसे यहाँ पर नोटिस भी दिख रहा है। अब ये ज्वाइन करेगा क्लास। इसने जेंगो के लिए तैयार नहीं है तो ये जेंगो अभी भी ज्वाइन नहीं कर सकता। इसने मशीन लर्निंग का पेमेंट किया है, मशीन लर्निंग में ये पहुंच गया। अब ये अगर क्रिएट लेक्चर करना चाहेगा तो इसको अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है इसे। तो फिर ये जाएगा ज्वाइन लेक्चर करने के लिए। यहाँ सारे लेक्चर दिए हुए हैं, जो भी रिसेंट लेक्चर है उसमें ये जाएगा।
यहाँ पे उसे लेक्चर का वीडियो लिंक, पीडीएफ फाइल, नोट्स का वर्ड फाइल और यूट्यूब लिंक अगर कोई है वो मिल जाएगा। इंटरनेट का कोई रेफरेंस लिंक है वो मिल जाएगा। चेक करके देख लेते हैं हम लोग। ये क्लास का लिंक खुल गया, पीडीएफ फाइल खुल गई, ऐसे वर्ड भी खुल जाएगा। और ये यूट्यूब का भी खुल गया और ये इंटरनेट लिंक भी खुल रहा है। अगर ये अपडेट करना चाहेगा लेक्चर स्टूडेंट तो स्टूडेंट उसको अपडेट नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है। डिलीट भी करना चाहेगा ये भी नहीं कर सकता ये। अब यहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन है। एक टेस्ट ज्वाइन करेगा। यहाँ पे उसे टाइमर लगा हुआ है, स्कोर है। कोई भी क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं। अभी मैंने 5 ही डाले इसलिए 5 ही दिख रहा, तो ये सॉल्व करता है। ये सारी एंट्री बैकएंड से है, इसको चेंज भी किया जा सकता है और टीचर भी कर सकता है इसको चेंज। क्वेश्चन पेपर को सेट। और यहाँ पे इसके 2 स्कोर हुए 5 में से। टेस्ट फिनिश हो गया। स्टूडेंट का काम हो चुका है। और ये मैंने इंटरनेट का जो लिंक डाला है यहाँ से ये गूगल फॉर्म का भी लिंक डाल सकते हैं। बहुत लोग उस पर भी क्वेश्चन पेपर क्रिएट करते हैं, तो वो भी यहाँ से भी टेस्ट दिया जा सकता है। तो अब स्टूडेंट लॉग आउट हो गया। अब सपोज कि एक नया यूज़र आया, वो रजिस्टर करेगा। पहले वो अपनी प्रोफाइल सेट करेगा और पासवर्ड भी हम लोग चेंज करके ये भी चेक कर लेते हैं। पासवर्ड चेंज हो गया, प्रोफाइल सेट हो जाएगी। अब प्रोफाइल भी सेट हो गई। अभी फिर से यहाँ कुछ नोटिस नहीं दिख रहा है क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा। तो इसे यहाँ पे नीचे करियर का ऑप्शन दिखता है, तो ये जाके जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। अब स्टाफ से हम लोग लॉगिन करेंगे। स्टाफ को बस करियर वाले में व्यू का परमिशन मिला हुआ है, तो यहाँ पे उसका रिज्यूमे देखता है। करियर वाले मॉड्यूल में रिज्यूमे उसे ठीक लगा, एडमिन को बताया, एडमिन ने टीचर को हायर कर लिया। अब स्टाफ को कहा गया कि उसे मशीन लर्निंग के टीचर में यूज़र को डाल दे, तो यहाँ उसे मशीन लर्निंग के टीचर के ग्रुप में डाल दिया गया। उसकी सैलरी यहाँ पे डाल दी गई। लॉग आउट हो गया ये। अब ये टीचर लॉगिन करेगा तो यहाँ उसकी सैलरी दिख रही है और टीचर वाले सारे नोटिस दिख रहे हैं। अभी यहाँ से डेमो लेक्चर को क्रिएट करेगा। लिंक डाल दिए सारे। ये डेमो लेक्चर क्रिएट हो गया। अब यहाँ से पेड वाले कोर्स में आ गया। ये जेंगो का टीचर नहीं है, इसलिए इसे जेंगो पे अभी एक्सेस नहीं मिला। मशीन लर्निंग का टीचर है, मशीन लर्निंग में इसने ज्वाइन कर लिया।
क्रिएट लेक्चर पे गया, यहाँ से ये लेक्चर क्रिएट कर लेगा जैसे अभी किया था वैसे ही, सारे लिंक और डिस्क्रिप्शन डाल के। अभी यहाँ पे ज्वाइन लेक्चर में जाएगा, यहाँ पे सारे लेक्चर हैं, जैसे स्टूडेंट वाले में था वैसे यहाँ पे सारे लेक्चर हैं। और ये लेकिन ये अपडेट और डिलीट वाला बटन जो उसमें काम नहीं कर रहा था, यहाँ से ये अपडेट और डिलीट वाला बटन टीचर वाले में काम करेगा। ये काम कर रहा है यहाँ पे। और बस ये टीचर का हो गया। अब ये अबाउट अस का पेज हम लोग देख लेते हैं। करियर का देख लिया। कॉन्टेक्ट अस का पेज हम लोग देख लेते हैं। यहाँ कॉन्टेक्ट के डिटेल डाल दिए, कॉन्टेक्ट सबमिट हो गया। सेटिंग में हम लोग जाएंगे तो वही प्रोफाइल सेटिंग का, टर्म्स एंड सर्विस यहाँ पे दिया हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन, सॉरी, पॉलिसी। ये सर्च वाला है बार, सर्च बार में जो भी सर्च करेंगे टाइप करके वो सारे कोर्स का डिटेल सर्च होके आ जाएगा। और यहाँ पेजिनेशन भी लगा दिया है, लॉग आउट कर दिया। अब स्टाफ से लॉगिन किया है। स्टाफ एडमिन पैनल पे उसे कुछ मॉडल पे मिला हुआ है, काम करने को अलाउ किया हुआ है। यहाँ से ये कोर्स सब कोर्स ऐड कर सकता है, ऑल कैटेगरी के कोर्स ऐड कर सकता है। अब ये एक एंगुलर को ये पॉपुलर कोर्स में डालना चाह रहा है, तो पॉपुलैरिटी उसकी फ़िक्स कर दी। और उसको फीचर्ड भी दिखाना चाह रहा है, फीचर्ड कोर्स में, तो उसको फीचर्ड कोर्स में टिक कर दिया और उसको सेव कर दिया। अब हम लोग देखेंगे, ये देखिए पॉपुलर कोर्स में भी एंगुलर आ गया और फीचर्ड कोर्स में भी एंगुलर आ गया। अब हम चाहेंगे कि रिएक्ट भी फीचर्ड कोर्स में दिखे, अभी दिख नहीं रहा है। ये ऑल कोर्स का है, यहाँ सारे ही कोर्स दिखेंगे। तो ये अब रिएक्ट को फीचर्ड कोर्स में डालने वाला है। फीचर्ड कोर्स मीन्स अगर कोई एडमिन चाहता है कि कोई कोर्स पब्लिक देखे, नया कोर्स आया है, तो इसने रिएक्ट को फीचर्ड में डाल दिया। फिर से जाके चेक करेगा तो ये फीचर्ड कोर्स में देखिए रिएक्ट आ गया। अब ये स्टाफ लॉग आउट करेगा। अब एक नया स्टूडेंट को हम लोग लॉगिन कराते हैं, जेंगो का स्टूडेंट है। पिक मैंने सेम डाल दिया है। ब्लॉग का हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये ब्लॉग का पेज है, यहाँ पेजिनेशन लगा हुआ है। हर तरह के ब्लॉग हम लोग पेज पे अलग अलग पेज पे जाके देख सकते हैं। एक पेज पे 2-3 ब्लॉग भी आ सकते हैं बैकएंड से सेटिंग करने पे। और यहाँ पे रीड मोर करने पे हमें वो जिसने भी ब्लॉग लिखा है उसका पिक दिख रहा है। यहाँ कमेंट ऐड कर सकते हैं और यूट्यूब लिंक भी डली हुई थी।
यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर ब्लॉग हम लोग देख सकते हैं। इसकी भी सेटिंग बैकएंड से की हुई है। कोई ब्लॉग अगर बढ़िया है तो उसको यहाँ पे हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से भी हम लोग सेम जगह पे ही पहुँचेंगे। बगल में यहाँ पे जिसने क्रिएट किया है उसकी आईडी दिख रही है। अब क्रिएट ब्लॉग एक करके देख लेते हैं हम लोग। एंगुलर जेएस का क्रिएट कर रहे हैं ब्लॉग। डिस्क्रिप्शन डाल दिया, उसका यूट्यूब का लिंक है तो वो भी डाल दिया। नहीं डालेंगे तो भी चलेगा यूट्यूब का लिंक। ब्लॉग क्रिएट हो गया। हम लोग सर्च करके देख लेते हैं कहाँ पे गया वो। ये मिल गया नया जो ब्लॉग क्रिएट हुआ था। अब जिसने इसको क्रिएट किया वो इसे डिलीट और अपडेट भी कर सकता है। बाकी लोग हम देखेंगे नहीं कर सकते हैं। जिसने क्रिएट किया है वो अपडेट भी करेगा, डिलीट भी करेगा। ये लास्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन में हेलो डाल दिया, अपडेट कर दिया। ये देखिए रीड मोर करेंगे तो एंड में हेलो लिखा मिल जाएगा मुझे। यहाँ से कमेंट ऐड होते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जिसने भी ये ब्लॉग क्रिएट किया है उसके लिए अपडेट और डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी लोगों के लिए नहीं है। मतलब जो ब्लॉग जो भी क्रिएट करता है उसके पास डिलीट और अपडेट का ऑप्शन रहता है। यहाँ से भी हम लोग रीड मोड पे जा सकते हैं और यहाँ सारे कमेंट्स हैं।